बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम थेल्स थ्योरम, जिसको हम बीपीटी बोलते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसका ध्यान रखिए कि ये नाम वाली थ्योरम है थेल्स या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। एक्चुअली ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 6.1 थ्योरम है। तो स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, तो आपको स्टेटमेंट इसका याद होना चाहिए। तो जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो उसका जो स्टेटमेंट है मैं रीड कर रहा हूँ। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Means we have a triangle, suppose that it is ABC. So theorem 6.1 and its name is Thales theorem या शॉर्ट में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बीपीटी बोलते हैं। ये ध्यान रखिए, दोनों नाम से जानी जाती है। तो स्टेटमेंट आपको लर्न करना है। तो इसमें क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है। ओके, तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया। सपोज दैट इट इज ए बी सी। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बना के गिवन लिखना है, आपको क्या प्रूफ करना वो लिखना है। और उसके बाद इफ यदि प्रूफ के लिए कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट है तो वो लिखेंगे आप। देन आपको प्रूफ स्टार्ट करना है। ओके, तो एक ट्रायंगल है, अब इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करें। सपोज दैट इट इज लाइन एल। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, मतलब लाइन एल जो है पैरेलल टू बीसी है और अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्योंकि देखिए ट्रायंगल लेते हैं आप, तो इसमें मान लीजिए इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो ये लाइन यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि इसने बोला है कि अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली इन बिटवीन इस एरिया से ही वो लाइन ड्रॉ होगी। हाँ, ये जरूर है कि ये पैरेलल टू बीसी होगी। ओके, हमने सपोज कर लिया कि ये जो है इसको डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो गिवन दैट a triangle ABC in which N is parallel to BC intersect AB and AC at points D and E respectively. ओके, आई थिंक इतना तो क्लियर है, क्योंकि हमको स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है और वो अदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करे। टू प्रूफ में क्या बोला है वो देखेंगे। The other two sides are divided in the same ratio. Means ये जो डिवीजन हो रहा है अदर टू साइड्स का, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है और ये कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड रिवर्स कैलकुलेशन से समझ में आता है कि कैसे होगा। तो आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस कंस्ट्रक्शन में हमको इसको इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है और यहाँ से AB में परपेंडिकुलर फॉल किया और इससे
AC में परपेंडिकुलर, तो इसको सपोज कर लेते हैं M और इसको ले लेते हैं N पॉइंट। ओके, तो ड्रॉ EM परपेंडिकुलर AB and comma DN perpendicular AC and join BE and DC, BE and DC. Okay, now proof. अब देखिए रेशो चाहिए आपको AD अपॉन DP। तो ये जो है यदि हम सेपरेटली इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इसको रेशो निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए इस पे परपेंडिकुलर फॉल हुआ है इस लाइन पे, तो इसको हम बेस सपोज करेंगे, तो AD इज द बेस इंटू परपेंडिकुलर इज द EM, तो ये हो जाएगा आपका EM होल अपॉन। अब ये जो ट्रायंगल है, तो देखिए इस पे यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर फॉल करेंगे तो उसको एक्सटेंड करने पे ही वो परपेंडिकुलर मिलेगा, तो बेस यही होगा लेकिन परपेंडिकुलर आपका EM होगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BD इंटू EM, EM कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया AD अपॉन BD। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये फाइनली आपके पास जो आया ये हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सिमिलरली अभी देखिए हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था AD और उसके साथ इसको BD को लिया, तो इसमें रेशो मिला हमको AD अपॉन BD या DB जो भी लिखना है। अब नेक्स्ट टाइम हमने इसी ट्रायंगल के साथ ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे, तो इसमें AE अपॉन BC मिलेगा, तो इसको आपको पूरी लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली we get area ADE upon area BDE is equal to AE upon EC. This is the equation number 2. Okay, I think समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल जस्ट यहाँ BD नहीं आएगा, यहाँ आएगा CED, इसको लिया है हमने। तो BDE और CED ये दोनों ट्रायंगल, एक ये हो गया और दूसरा जो है आपका ये वाला। ओके, ये दोनों ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल है और इसको हम कॉमन बेस मान सकते हैं। तो जब ट्रायंगल्स between the same parallel and lies on the common base, then they have the equal area. Okay, so but area BDE is equal to area CED. Reason क्या हो जाएगा, why? Because they lies on the common base and between same parallels.
ये आपका इक्वेशन नंबर 3 होगा। दिस इज द 3rd इक्वेशन। ओके, अब देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर सेम है। यहाँ डिनोमिनेटर में बी डी है और यहाँ पे सी ई डी है, और बी डी और सी ई डी दोनों कैसे हैं? इक्वल है। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड के लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम आगे इसको प्रोसीड करें। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमको प्रूफ करना था। आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो किया है। ये जो एरिया है अलग अलग सेपरेटली उसको डिसाइड किया, फिर रेशो निकाला, फिर दूसरा निकाला, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, इतना ही सफिशियंट है। आया समझ? इसको मैंने शॉर्ट करके बताया है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरा जो आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करने का तरीका है यदि आपको पसंद आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस पैंडेमिक में आप घर बैठे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। तो थैंक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो।